नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, एक महत्वपूर्ण योजना विद्यार्थियों के लिए नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, और ये जो स्कॉलरशिप है इसे NMS स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। और इस NMS यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप के फॉर्म हमें शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरने हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि फॉर्म भरने से लगाकर एग्ज़ाम फीस जमा कराने और प्रिंट तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वह क्या है, और इन सभी चीज़ों की जानकारी साथियों आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावर टेक्निकल सोनी। और इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम शाला दर्पण पोर्टल पर। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण के पोर्टल के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन के लिए आपकी NIC ID, आपका जो पासवर्ड है वह, और यहाँ इस प्रकार एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो लिखकर आप लॉगिन करें साथियों। और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के तुरंत बाद हमारे पास में ये होम पेज शो हो जाता है, और यहाँ इस होम पेज पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें आपको योजनाओं का जो टैब है, इसी योजना के टैब के ऊपर आपको जो जाना होगा, और ये योजनाओं का टैब है, इस टैब के ऊपर हमें क्लिक करना है। और मैं अब इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करा है और क्लिक करते ही एक नया मेनू बार हमारे पास में खुल चुका है, और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जो NMS हमारा जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ ये दिखेगा, और इसी ऑप्शन के ऊपर अब वापस आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक नया मेनू बार के रूप में और चीज़ें आ चुकी है, और इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। पहला ही ऑप्शन हमारे पास में है अप्लाई फॉर NMS दे रखा है। दूसरा, परीक्षार्थियों की उपस्थिति हेतु नामावली प्रारूप है, जो कि एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड है। और अगला है हमारे पास में फील्ड, जो NMS एप्लीकेशन है वह है। और अगला है हमारे पास में जो NMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन है वह है। और अंतिम दे रखा है हमारे पास में जो NMS प्रवेश पत्र है वह है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, क्योंकि अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, तो इस पहले वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर हम अप्लाई करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक नए बॉक्स के रूप में और नई जगह में आ चुके हैं। और सबसे पहले आप थोड़ा सा लेफ्ट में जाके देखें साथियों, यहाँ दिखेगा जो ब्लू कलर के अंदर आपके पास में लिखी हुई आ रही है गाइडलाइन फॉर HM और NMS। इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सबसे पहले इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो गाइडलाइन है और जो संस्था प्रदान के संबंध में जो अपडेट्स हैं वे आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। देखिएगा ये आ चुका है, और अब आपके पास मैं एक एक करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा NMS परीक्षा होगी 2023 के ऑनलाइन आवेदन के लिए जो संस्था प्रदान के निर्देश हैं वे क्या क्या हैं। सबसे पहला दे रखा है आपके पास में यहाँ, और इसमें देखिए आपके पास में सबसे पहला कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करेंगे। संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणित वेरीफाई करेंगे। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान उनके लिए जिम्मेदार होंगे। अगला दे रखा है विद्यार्थी के नामांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वे पात्र है, इसे जाति प्रमाण पत्र लागू होने पर आवश्यक है। और इसे यहाँ दे रखा है 7वीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है, और कक्षा 7 में जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है सामान्य वर्ग के लिए 55% है, और अनुसूचित जाति और जनजाति जो निशक्त जन है उनके लिए, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 50% यहाँ दे रखा है। इसी के साथ ही यहाँ अगला जो ऑप्शन हमारे पास में है, यदि प्रमाण पत्र में ग्रेड दी गई है तो ग्रेड के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित हम कर सकते हैं। और निशक्त जन प्रमाण पत्र यानी निशक्तता 40% या इससे अधिक और लागू होने पर आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता की जो आय है वह 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगला दे रखा है आधार कार्ड की प्रति स्वयं प्रमाणित इसमें होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसी के साथ ही आगे दे रखा है आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण होने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित करें कि इसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई है। और अगला दे रखा है संस्था प्रधान को ऑनलाइन
आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ अगला जो बिंदु दे कि संस्था प्रधान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ, जो कि साथियों यहाँ दे रखी है, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ आपको यहाँ पे जमा करानी है। और जो कि SBI यहाँ दे रखा है, SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा हो जाएगी। और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे। और जो परीक्षा का शुल्क है इस प्रकार से रहेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे। तो सामान्य वर्ग का जो परीक्षा शुल्क है वह 50 रुपये है। SC दिव्यांग के लिए यहाँ पे 30 रुपये दे रखा है। और इसी के साथ ही SC ST और श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए को सामान्य श्रेणी के अंदर माना गया है, यानी OBC के लिए भी ये 50 रुपये यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद अगला जो बिंदु दे रखा है, आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान विद्यार्थी के हस्ताक्षर कराने हैं। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक और अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने हैं। और सभी संस्था प्रधान ये सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहा है। और यहाँ है विद्यार्थी के NMS से संबंधित किसी प्रकार की सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें। यहाँ दे रखा है, समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें और विद्यार्थी का फोटो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करेंगे। और प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर ही अपना समान फोटो लगाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, और इसके अंदर है प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करना है। और विद्यार्थी के नाम, जन्मतिथि तथा पिता के नाम में विद्यालय रिकॉर्ड व आधार कार्ड में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखे जाने हैं। नेशनल जो स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन की पालना हमें करनी है। और जो NMS योजना से संबंधित विज्ञप्ति व दिशा निर्देश तथा आदेश दस्तावेज को फाइल बनाकर हमें सुरक्षित रखनी है। इस योजना से संबंधित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल व नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। और RSCIT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय माध्यमिक द्वारा अग्रेषित कराना होगा, यानी फॉरवर्ड कराना होगा। और अंत में दे रखा है हमारे पास में यहाँ कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन का विकल्प नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें। तो ये तो साथियों जो महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश थे वे सभी है, और ये मैंने आपको दिखा दिए। और अब वापस हम बैक चल जाते हैं जहाँ हमने अपने पास में आवेदन को छोड़ा था, और मैं बैक आ जाता हूँ साथियों। और अब हम वापस अपने पोर्टल पर आ चुके हैं। और यहाँ देखें तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही लॉक है, जैसे कि सत्र हमारे पास में पहले से लॉक है और सत्र में दिखाई दे रहा है 2022-23। और इसी के साथ ही कक्षा 8 भी यहाँ पे है। और अब हमारे पास में जो ऑप्शन है यहाँ से जो सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है, और सेक्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यही सेक्शन है। और यहाँ से हम गो करते हैं, और जैसे ये करते हैं तो हमारे जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं वे सभी यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। और यहाँ इनके सबके सामने आप देखें तो हमारे पास में जो सेक्शन है वह नज़र आ रहा है। जो पहला विद्यार्थी है इसके सामने भी यहाँ पे है। और ये फिल एप्लीकेशन का जो सेक्शन है, यहाँ से इनका जो एप्लीकेशन का फॉर्म है हम यहाँ से फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहले ही बच्चे को ले लेता हूँ फिल एप्लीकेशन करने के लिए। और यहाँ जो फिल एप्लीकेशन का जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही ये रीडायरेक्ट करेगा इसके पेज, यानी जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर दिखेगा। ये आपके आ चुका है इसका आवेदन पत्र, और आवेदन पत्र में आपके विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप एक एक करके चीज़ें ध्यान से नोट कर ले। सबसे पहले विद्यालय का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो ग्राम दिखाई दे रहा है, ब्लॉक यहाँ पे नज़र आ रखा है, विद्यालय शहरी है या ग्रामीण है। आप हर एक करके एक एक करके जो विद्यालय का नाम है, और यहाँ पे दिखाई दे रखा है विद्यार्थी का नाम दिखाई दे रखा है, और पिता का नाम यहाँ पे नज़र आ रहा है, माता का नाम यहाँ पे है, शाला दर्पण का प्रवेशांक दिखाई दे रहा है, लिंग दिखाई दे रहा है, जाति दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पोर्टल पर विद्यार्थी की जो ID क्या है, जन्म दिनांक क्या है, धर्म क्या है, और यहाँ पे जो परीक्षा का जो माध्यम है वह किस प्रकार का है, ये भी आपके पास में यहाँ पे नज़र आ रखा है। और आगे देखिए तो आपके पास में जो यहाँ पे
जो परीक्षार्थी का जो माध्यम के साथ ही जो राजकीय विद्यालय की स्थिति क्या है, जो गवर्नमेंट है, ये आपके पास में नज़र आ चुकी है। और इसी के साथ ही नीचे आप देखेंगे तो विद्यार्थी कक्षा 7 में कौन से विद्यालय में पढ़ता था, तो उस विद्यालय का नाम आ चुका है। और रिजल्ट आपको यहाँ पे फिल करना है कि कक्षा 7 के विद्यार्थी का रिजल्ट यहाँ पे क्या है। और रिजल्ट के साथ ही नीचे भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर हम रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि विद्यार्थी के जो परिवार की स्थिति है, फादर और मदर, और यहाँ पे उनकी जो एनुअल इनकम है ये भरी हुई नज़र आ रही है। और नीचे की तरफ विद्यालय का संपर्क का जो स्थिति है वे दिखाई दे रही है। विद्यार्थी का पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये नज़र आ रखे हैं। और मेल आईडी है तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब यहाँ साथियों सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ चुका है हमारे पास में, यहाँ तो विद्यार्थी का हमें यहाँ पे रिजल्ट भरना है। और रिजल्ट आप किस प्रकार से देखेंगे, इसके लिए मैं एक बार इसको यहाँ से पहले तो क्रॉस कर देता हूँ कि ये जो हमारा सेक्शन है नज़र हटा देते हैं इसको। और फिर हम जाते हैं वापस यहाँ पे, यहाँ जो स्माइल का जो टैब है, देख साथियों मार्कशीट के डाउनलोड करने के लिए वापस हमें यहाँ पे इस पर देखना है कि जो हमारा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे स्माइल का जो टैब है, स्माइल 3.0, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है ग्रीन शीट। देखिएगा ये नज़र आ रहा है ग्रीन शीट, और जो मार्कशीट है वह मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ चुके हैं। कक्षा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कक्षा 7 और सेक्शन कर देते हैं ए और शो स्टूडेंट, और यहाँ कर देते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे शो हो चुके हैं। और यहाँ जिस बच्चे का हमने आज जो अभी फॉर्म भरा है और उसकी जो मार्कशीट है हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो ये पहला ही बच्चा है मेरे जिसकी मार्कशीट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ इसको ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद ये इसकी जो मार्कशीट है ये हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। और यहाँ हम देखेंगे तो इसके जो मार्क्स है इस प्रकार से नज़र आ रखे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पे शो हो रखे हैं कि जो 861 मार्क्स आए हैं इसके 1200 में से। और इसका जो परसेंटेज है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और इसके बाद उस सेक्शन में हम वापस जाते हैं जहाँ हमने इसके फॉर्म को फिल करा था। इसके लिए मैं वापस यहाँ से क्लोज़ करके वापस यहाँ पे जो हमारा स्कीम था, जो योजनाओं के टैब में NMMS, और इसके अंदर जो हमारा अप्लाई फॉर्म दे रखा है वह, और वापस मैं सेक्शन ए कर देता हूँ और गो करता हूँ। और गो करने के बाद वापस मेरा पहला फॉर्म है, उस पहले फॉर्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और फॉर्म मेरे पास में यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। और यहाँ जो फॉर्म के अंदर मेरे पास में ऑप्शन था, यहाँ पे मैं फिल करना है उसका जो रिज़ल्ट, और अभी मैं इसका रिज़ल्ट फिल कर देता हूँ। ये जो परसेंटेज है मैंने यहाँ पे इसके फिल कर दिए हैं। और फिल करने के बाद अब मेरे पास में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये नीचे जो ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल है अप्लाई का, और हमें यहाँ से इस अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो फॉर्म है हमारे पास में अप्लाई कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये जो फॉर्म है ये मेरे अप्लाई हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे तो हमारे पास वो जो बच्चा जिसका हमने फॉर्म भरा था अब वह बच्चा यहाँ पे नहीं है। और इसके संबंध में ऊपर एक मैसेज भी हमारे पास में आ चुका है, जो स्टूडेंट NMS एप्लीकेशन डिटेल एडिट सक्सेसफुली है। और अब हमें क्या करना है, तो वापस इस बच्चे की डिटेल देखनी है। यानी जितने भी फॉर्म हम करेंगे पहले आप सभी बच्चों को जो इसके अंदर पात्र हैं उन पात्र बच्चों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उनके जो एप्लीकेशन के जो फॉर्म दे रखे हैं सभी के जो फॉर्म में आप यहाँ पे फिल कर दें। और फिल करने के बाद वापस आपको योजनाओं के टैब में, और इसी टैब में आने के बाद वापस अब आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ दिखाई देगा आपको पास में फील्ड जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये जो फील्ड एप्लीकेशन का सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, क्लिक। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे तो ये बच्चे का जो नाम है ये आ चुका है। इसी प्रकार से जो और भी बच्चे हैं आपके सभी बच्चों के जो फॉर्म है आपके पास में फील्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे जिनको आपने सेलेक्ट कर रखा है। मेरे भी एक ही बच्चा है सेलेक्टेड, तो मैं इसी को यहाँ से करूँगा। और इस बच्चे का जो फॉर्म है अब मुझे यहाँ से 3 ऑप्शन से यहाँ नज़र आ रखे हैं। सबसे पहले सबमिट का है, फिर व्यू का है और डिलीट का है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो फॉर्म है वह गलती से भर दिया गया है और इसमें कोई करेक्शन भी बाकी है तो आप डिलीट कर सकते हैं। और यदि आप इसे फॉर्म को देखना चाहते हैं तो व्यू का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। और यदि आप इसके सबमिट करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल है। अभी मैं इस फॉर्म को सबमिट करना चाहता हूँ इसलिए यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सबमिट करा है तो उसके ऊपर देखिएगा यहाँ इस ग्रीन के अंदर हमारे पास में लिखा हुआ आ चुका है
कि जो स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन फ़ी स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुकी है और अब हमें इसका जो फीस है वह करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो व्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस व्यू के ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, हमें एक्शन करना है और मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से इसका जो फॉर्म है वह कंप्लीटेड है। और यहाँ कंप्लीट ये फॉर्म नज़र आ रखा है कि बच्चे का जो नाम है, डिटेल है और सभी चीज़ें यहाँ पे आ रखी है। यहाँ फ़ोटो का जो ऑप्शन है हमारे पास में दिखाई दे रहा है। यहाँ बच्चे का जो फ़ोटो है आपको यहाँ पे लगाना है और इसी के साथ ही नीचे जो संस्था प्रदान है इसको प्रमाणित करेंगे और प्रमाणित करने के बाद में वो सील साइन करके और बच्चे के स्वयं के भी हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने हैं। इस साइड में बच्चे के स्वयं के हस्ताक्षर अवेलेबल है और यहाँ पे संस्था प्रदान के यहाँ पे अवेलेबल है। और इसको प्रिंट लेके इसको आप इसको कंप्लीट करा के आपके रिकॉर्ड के अंदर रखें। अब जो सेक्शन आता है हमारे पास है फ़ीस का, और फीस के लिए वापस हमें इसी टैब के ऊपर जाना है। योजनाओं का टैब है, NMMS है और इसके अंदर अब आता है अपने पास में जो फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ ये देखिएगा, ये ऑप्शन हमारे पास में है NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन और इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये देखिएगा यहाँ जो डिटेल है आ चुकी है, बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट आ चुकी है। जो बच्चे का जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ये आपके सामने नज़र आ चुका है और देखिएगा कंप्लीट बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ नज़र आ रही है और बच्चे के जो परसेंटेज है वह भी नज़र आ रखे हैं कि क्या इस परसेंटेज के दायरे में ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है नहीं है। और पेरेंट्स की जो इनकम है यहाँ पे नज़र आ रखी है। अगर आप फॉर्म देखना चाहते हैं तो ये व्यू का ऑप्शन अवेलेबल है और नीचे आपकी जो फीस जमा कराना है उसके लिए नीचे की तरफ आपके पास है फीस डिपॉजिट का जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। ये नीचे का जो फीस डिपॉजिट का ऑप्शन है अब हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आ चुका है पोर्टल और इस पर लिखा हुआ है NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट है। और यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे पास में जो टोटल स्टूडेंट है हमारे विद्यालय के वे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक विद्यार्थी है जो कि इसने ये अप्लाई किया है और इसकी जो फ़ीस है वे 50 रुपये दे रखी है और क्लिक ही है टू पेमेंट और पेमेंट के लिए यहाँ पे करना है। और जो पेमेंट जो ट्रांजैक्शन ID है आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो साथियों इसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट के लिए। और पेमेंट जो करने के बाद जो आपके पास में जो ट्रांजैक्शन ID आएगी वह आपको यहाँ लिख के जो ये जो सेव का जो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल आएगा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये सेव का ऑप्शन है, उसके बाद आपको यहाँ से सेव करना है। अभी मैं जो पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये आपको ऑनलाइन SBI के पोर्टल के ऊपर ले जाएगा जो कि इसका ऑफिशियल वेब पेज है। और थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो आपके पास में सबसे पहले ये कुछ डिक्लेरेशन दे रखा है टर्म्स ऑफ कंडीशन की और इस टर्म्स ऑफ कंडीशन की एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक छोटा सा बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आपको करना होगा टिक। देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और जूम करने के साथ ही आपके पास में यहाँ नज़र आ रखा है आपका जो बॉक्स है और इसी बॉक्स के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। थोड़ा सा मैं वापस दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए यहाँ है और ये थोड़ा सा ये एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। देखिए ये टिक बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, आपको यहाँ पे टिक करना है, मैंने टिक कर दिया है। और इसी के साथ इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है प्रोसीड का जो ऑप्शन है ये रहा, ये प्रोसीड का ऑप्शन है और इसी के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। मैं प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि जो अलग से जो पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे लेके आ जाएगा और यहाँ आप आके देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ जो कलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको ये जो हमारे पास में ऑप्शन है इस ऑप्शन के अंदर जो स्टेट है आपको सेलेक्ट करना होगा और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले मैं स्टेट देख लेता हूँ, हमारा जो राजस्थान है वह उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे राजस्थान को सेलेक्ट करना है और राजस्थान यहाँ पे आ चुका है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद कुछ समय के बाद में नीचे की तरफ आपके ऑप्शन अवेलेबल आ जाएगा सेलेक्ट टाइप के पास में। और यहाँ देखें जो सेलेक्ट टाइप के अंदर ऑप्शंस हमारे पास में आ रखे हैं वे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस दे रखा है, कमर्शियल सर्विस दे रखा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे रखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रखा है, हॉस्पिटल है, इंडस्ट्री है और मर्चेंट है। आपको क्या करना है यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रखा है उसी के ऊपर आपको करना है क्लिक। मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके पास में गो का, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये सीधे ही
नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का नेम है और यहाँ अब इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल आ चुके हैं। आप थोड़ा ध्यान से देख लें। पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटी जोधपुर है, डायरेक्टेड जो SIRT 8th जो सर्वे दे रखा है। और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसी सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा क्योंकि यही हमारा ऑप्शन है और इसी के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आता है हमारे पास में सबमिट का ऑप्शन। देखिए साथियों, ये सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके पास में ये इस SIRT डायरेक्टर SIRT 8th सर्वे के फॉर्म पे आ चुका है और यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि क्या कैटेगरी है। और कैटेगरी में एक ही कैटेगरी है आपके एग्ज़ाम फीस से और आपको इसी एग्ज़ाम फ़ीस की कैटेगरी को ही सेलेक्ट करना होगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में ये कुछ डिटेल्स आपके पास में मांगना स्टार्ट करेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखें और मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। ये जूम है, ये जूम नहीं हो पाता है। और यहाँ देखें तो मैं डिटेल दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से है। पहले तो आपके पास में एग्ज़ाम फ़ीस आ चुकी है और यह नेम ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे एड्रेस ऑफ स्कूल यहाँ पे फिल करना है। स्कूल का जो यूडाइस कोड है ये आपको यहाँ फिल करना है। नंबर ऑफ़ जनरल स्टूडेंट कितने हैं, 50 रुपये के हिसाब से हैं और SC ST है तो उनके 30 रुपये के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या भरनी है आपको। नंबर ऑफ़ जो दिव्यांग स्टूडेंट है वे कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट है वे कितने हैं और टोटल फ़ीस यहाँ आ जाएगी। रिमार्क में आपको जो NMS फ़ीस लिख देना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद में आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं यानी कि जो फ़ीस सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ये ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो इनकॉर्पोरेशंस दे रखा है एंड मोबाइल नंबर। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू द जो रीप्रिंट योर ई-रिसिप्ट। और आपके पास में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो नाम है ये फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ करनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये करके आपको यहाँ पे जो इस प्रकार का जो एंटर कैप्चा दे रखा है नीचे की तरफ, वह एंटर कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में कुछ डिटेल और मांगेगा साथियों। और बैंक से संबंधित जो ऑप्शन है आप जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वह सेलेक्ट कर लें और फीस सबमिट करें। एग्ज़ाम फीस जमा करते ही आपके पास में इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा और आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा SB जो कलेक्ट रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आएंगे और ये रेफरेंस नंबर आपको नोट करके रखने हैं क्योंकि फर्दर जो हमारे कभी कोई दिक्कत आती है तो ये रेफरेंस नंबर हमारे काम आएंगे और रेफरेंस नंबर आपको वहाँ पे फिल भी करने पड़ेंगे। थोड़ा नीचे करते ही आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपके पास में कि जो ये जो फाइल आपने सबमिट करी है यानी जो फ़ीस सबमिट करी है इसकी रिसिप्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और रिसिप्ट के लिए ये जो PDF की जो फाइल है ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोनों फाइलें हमारे पास में आ चुकी है और ये जो फाइल है आप PDF के रूप में है तो ये फाइल यहाँ से डाउनलोड कर ले। और यदि आपने एक बच्चे का करा है या जितने भी बच्चों का आपने करा है तो उन बच्चों के जो फॉर्म है उन फॉर्म के साथ में ये फ़ीस की रिसिप्ट भी आप संभाल के रखनी होगी आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके आपके पास सुरक्षित रखें। साथियों ये जो फॉर्म है फॉर्म फिल करते ही हमारे पास में यहाँ पे SB जो कलेक्ट रेफरेंस नंबर यहाँ जारी हो चुका है, बैंक रेफरेंस नंबर भी है और आप ये जो रेफरेंस नंबर है ये नोट करके रखिए क्योंकि बच्चे का जो फाइनल सबमिट हम करेंगे फॉर्म तो उसमें ये ज़रूरत हमें पड़ेगी साथियों। और जैसे ही आपकी जो फीस की रिसिप्ट आपको प्राप्त होती है, ट्रांजैक्शन ID प्राप्त होती है, वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन ID को फिल करना है और फिल करने के बाद ये जो पास में ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव का, इस यहाँ से आपको इसको सेव कर ले और इस प्रकार जो आपके जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएंगे। और एक एक करके जितने भी विद्यार्थी है आप जिन विद्यार्थियों के फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस की सहायता से आप उनको फिल कर सकते हैं और उनकी फ़ीस भी आप सबमिट कर सकते हैं साथियों। इसके बाद ये जो व्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस व्यू के ऑप्शन से आप उसकी जो फाइल है यानी इसका जो फॉर्म है वह देख भी सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। साथियों मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी को शेयर करना ना भूलें।